हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बी फार्मा करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आप किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं और आपके लिए कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जॉब आफ्टर बी फार्मेसी के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब किस तरीके से ये जॉब्स आप कर सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सो फार्मेसी करियर ऑप्शन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे पहले हम फार्मेसी करियर ऑप्शन देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स में मैं बात करूं अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, राइट, हॉस्पिटल एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप जॉब कर सकते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर कर सकते हैं। मतलब ये आपके क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये करियर ऑप्शन है आपके पास, इन सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें बेड के अकॉर्डिंग कितने बेड का हॉस्पिटल है उसी के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए वैकेंसीज निकलती रहती है, तो आप उसमें भी जॉब पा सकते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेलवे फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत सारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती रहती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अदर जो डिफेंस होते हैं उनमें भी, अदर जो डिफेंस सेक्टर्स होते हैं उनमें भी आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट बेस, अभी आपको होप तो समझ में नहीं आया होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब होता है सेक्टर होगा गवर्नमेंट ही, लेकिन एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय आपको वहां पे अपॉइंट कर लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा कि इतने साल के लिए आप यहाँ पे परमानेंट काम करेंगे एज अ फार्मासिस्ट, आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं इनका एक रफ ग्राफ भी आपको सैलरी का बताऊंगी कि किस सेक्टर में कितनी सैलरी लगभग होती है। अब बात करें अगर ड्रग इंस्पेक्टर की, ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है बी फार्म करने के बाद। अगर आप बी फार्म करते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर अगर बन जाते हैं तो ये बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही रिस्पेक्टिव जॉब आपके लिए होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है गवर्नमेंट जॉब सैलरी। अब जो हमने गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात की उनमें सैलरी कितनी कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, अगर मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करूं, जैसे कि जो कि हॉस्पिटल में अगर आप फार्मासिस्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसमें लगभग ये एक्यूरेट सैलरी नहीं है, लगभग इतनी सैलरी होती है। और ये सिर्फ मैं फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। ये फ्रेशर्स के लिए है कि जॉब आपकी लगी तो कम से कम 30 से 40 हजार रुपए सैलरी रहेगी आपकी एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। एज अ रेलवे फार्मासिस्ट आपकी 30 से 50 हजार तक सैलरी हो सकती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस से कहीं भी आप जॉब करते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपकी वहां पे 15 से 25 हजार सैलरी हो सकती है स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पैकेज है। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की कोई लिमिट नहीं होती है अर्न की, लेकिन हाँ जो उसकी सैलरी होती है वो 80 हजार से 1.5 लाख तक की होती है, लेकिन वो अर्न कितना भी कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत ही रेपुटेटेड और एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है एज अ फार्मासिस्ट। तो मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रही हूँ। तो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एक लॉन्ग वीडियो हमारा आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल होंगी ड्रग इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे करियर ऑप्शन इन द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में कितने करियर ऑप्शन है, तो प्राइवेट जॉब्स में अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में आप जॉब कर सकते हैं। मींस आप इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एमआर का काम कर सकते हैं। देखिए इंडस्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हैं, एमआर का काम कर सकते हैं। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो दवाइयाँ लेके आपने देखे होंगे बाहर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपनी दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं कि ये दवाइयाँ ये प्रोडक्ट आप अपना ये वाला हमारा सेल कीजिए और अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं, मतलब टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। उसके बाद ड्रग स्टोर, क्लिनिक या हॉस्पिटल में आप एज अ
फार्मासिस्ट प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, जैसे कोई ड्रग स्टोर है, मतलब कोई मेडिकल स्टोर जनरली बोलते हैं, वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। किसी भी क्लिनिक में आप जॉब कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, तो प्राइवेट जॉब सैलरी, तो इसमें देखिए प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ फ्रेशर तो आपको 10 से 20 हजार तक सैलरी पैकेज मिलता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग MR का काम करते हैं तो 15,000 से 35,000 तक आपको पैकेज मिल सकता है। अकेडमिक की अगर मैं बात करूं तो 12 से 20,000 रुपए ये स्टार्टिंग है। बी फार्म लेवल पे ये मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप PhD किए हुए हैं तो सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्रग स्टोर, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10,000 से 18,000 आपको सैलरी मिल सकती है, आप इतनी सैलरी पा सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, बिजनेस करने के लिए अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं तो बी फार्म करने के बाद उसके लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो हाउ टू स्टार्ट अ फार्मेसी बिजनेस इन इंडिया, किस तरीके से आप फार्मेसी मीन्स अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में। बी फार्म करने के बाद आप खुद का ड्रग स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर जिसे बोलते हैं जनरली। उसके बाद होलसेलर का काम आप कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टार्टअप कर सकते हैं। ये हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंपनी, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, खुद का ड्रग स्टोर, देखिए अगर आप कहीं जॉब करने चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आप खुद का काम करते हैं, ड्रग स्टोर खोलते हैं, लाइसेंस लगेगा। होलसेलर का काम करते हैं, लाइसेंस लगेगा, और रिटेल और होलसेलर के लाइसेंस में भी डिफरेंस होता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से आपको परमिशंस और अलग से आपको इसके लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। ओके, सो देखिए अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं, ड्रग स्टोर खोलना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी खुद की स्टार्ट करनी चाहते हैं, तो ये सब आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। सो ये हो गया हमारी कंप्लीट जानकारी कि आप बी फार्म करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, कितने स्कोप है बी फार्म करने के बाद। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।